हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रे ऑप्टिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशन के बारे में, जिसमें पहला डेरिवेशन है लेंस फार्मूला। हमें लेंस फार्मूला ड्राइव करना है कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके। इसमें दो केस हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो बारी बारी से पहले हम करते हैं रियल इमेज वाला डेरिवेशन, फिर करेंगे वर्चुअल, और फिर कॉन्केव के लिए एक केस है सिर्फ वर्चुअल वाला, वो करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये ऑब्जेक्ट ए बी है। तो इसमें सबसे पहला लाइट आपको भेजना है पैरेलल लाइट किससे पास हो जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगा। ये दूसरा लाइट भेज देना ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर वाला लाइट सीधा निकल जाएगा, यहाँ बन जाएगा। ये इसका इमेज बन जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश। हमें ड्राइव करना है। देखिए, में दो सिमिलर ट्रायंगल आपको चूज करना है। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ के, क्योंकि ये एंगल 90 है और ये क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो क्या होगा? सेम। तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश किसके इक्वल होगा? ओ बी अपॉन में ओ बी डैश। इक्वेशन नंबर सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो क्या होता है? सेम। उसी तरह से आपको एक और पेयर सिमिलर ट्रायंगल का चूज करना है और वो होगा, इसका नाम रख दो डी। तो वो होगा डी ओ एफ और ए डैश बी डैश है। वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? 90। तो एंगल से ये क्या होगा? सिमिलर होगा। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल डी ओ एफ सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। आपको दिखाना नहीं है कि सिमिलर कैसे है, एंगल क्राइटेरिया सीधे लिख देना। सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो सेम, तो क्या लिखेंगे? डी ओ अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन में एफ बी डैश। अब डी ओ और ए बी सेम होगा, तो डी ओ को हम क्या लिख देंगे? ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन में सारा डिस्टेंस ओ से मेजर होगा। तो एफ बी डैश को, ये जो एफ बी डैश है, एफ बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं? ओ बी डैश माइनस ओ एफ, ओ बी डैश माइनस ओ एफ लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम 1 एंड 2 ओ बी अपॉन में ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन में ओ बी डैश माइनस ओ एफ। अब गौर से देखिए, ओ बी जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इधर है तो माइनस का यू लेना है, और ओ बी डैश जो है वो इमेज डिस्टेंस है, इधर है तो प्लस का लेना है, और ओ एफ है जो फोकल लेंथ है, इधर है तो हमें क्या लेना? प्लस का फोकल लेंथ। ओ बी डैश इमेज डिस्टेंस है प्लस का वी, ओ एफ फोकल लेंथ प्लस का एफ। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, यह जाएगा माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। एफ वाले को एक तरफ करेंगे तो यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू वी, और फिर दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे? यू वी एफ से क्या कर देंगे? डिवाइड। सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये हो गया रियल इमेज के केस में लेंथ फार्मूला का डेरिवेशन। आएगा तो सब में यही। देखिए, अब दूसरा केस करके देखते हैं। अब देखिए, इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका डेरिवेशन। जब इमेज कैसा बनेगा कॉन्वेक्स से वर्चुअल इमेज, तब हम डेरिवेशन करेंगे लेंस फार्मूले का। देखिए, सबसे पहला लाइट हम कहाँ भेजेंगे? वर्चुअल इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखना होगा। तो पहला लाइट हम भेजेंगे पैरेलल लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद किससे पास हो जाएगा? फोकस से पास हो जाएगा। दूसरा लाइट भेजेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर से, बट ये दोनों लाइट कभी मीट नहीं करेगा, इसे हमें बैक कराना होगा। बैक करा के पीछे मीट कराना होगा। तो ये बैक करने के बाद इधर मीट कर जाएगा। ये मीट कर गया, तो यहाँ पे इसका क्या है कि लार्ज वर्चुअल इमेज बन गया ए डैश बी डैश। ये बन गया वर्चुअल इमेज। अब हमें क्या करना? फिर से वही दो ट्रायंगल सेलेक्ट करना है। ट्रायंगल ए बी ओ, देखिए ए बी ओ, और सिमिलर होगा वो ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ के। देख लीजिए, ये एंगल कॉमन है, ये 90 और ये 90, बट ये सब दिखाना नहीं, सीधे आपको लिख देना। सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो सेम कर दो। ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ बी
डैश, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा ट्रायंगल फिर से वही, इसका नाम क्या पे डी लिख देंगे, ये हो जाएगा डी। तो ट्रायंगल DOF सिमिलर होगा ट्रायंगल DOF हो गया, और एक ट्रायंगल क्या आ जाएगा A', B', F। DOF और ट्रायंगल A', B', F, A', B', F ट्रायंगल सेम ही होगा, नाम बदलेगा नहीं। DOF ये देखो, ये एंगल कॉमन है, और A', B', ये एंगल कॉमन है, ये एंगल 90 और ये एंगल 90। फिर से सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो सेम, DO अपॉन में A', B' इज इक्वल टू OF अपॉन में FB'। DO को हम क्या लिख देंगे, DO को AB लिख देंगे, DO और AB सेम होगा, तो AB अपॉन में A', B' इज इक्वल टू OF, और सारे डिस्टेंस को O से मेजर करेंगे तो FB'। ये जो FB' है इसे हम क्या लिख सकते हैं बताओ, OF प्लस OB', OF प्लस OB'। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेट कर देंगे, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेट कर देते हैं, तो OB अपॉन में OB' इज इक्वल टू OF अपॉन में OF प्लस में OB'। OB क्या हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इधर है तो माइनस का U अपॉन में OB' है इमेज डिस्टेंस, इधर है तो माइनस का V इज इक्वल टू OF क्या है फोकल लेंथ, इधर है तो प्लस का, और ये OB' इमेज डिस्टेंस, इधर है तो माइनस का, ये माइनस से माइनस कटेगा, क्रॉस मल्टीपल UF माइनस UV इज इक्वल टू VF। F वाले को एक तरफ करेंगे, UF माइनस VF इज इक्वल टू UV, अब पूरे में UVF से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ये हो जाएगा लेंथ फार्मूला ड्राइव। अब देखिए अगला डेरिवेशन, लेंथ फार्मूला बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस में क्या सिर्फ एक ही केस है, क्योंकि कॉनकेव लेंस सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, और ये डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वाले के कंपैरिजन में। तो ध्यान से देखिए सबसे पहला लाइट भेजेंगे पैरेलल लाइट भेजेंगे, तो पैरेलल लाइट, ये तो डाइवर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्ज होगा, और इसे जब बैक करेंगे तो ये फोकस से पास होता हुआ नजर आएगा। पहला लाइट हो गया। दूसरा लाइट ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर से भेज दिया, तो ये जो कटिंग हुआ यही हमारा क्या बन गया, एक छोटा सा इमेज A', B', ये छोटा सा इमेज बन गया। अगेन सेम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल सेम, ट्रायंगल ABO सिमिलर टू ट्रायंगल A', B', O। देख लो ABO एंगल कॉमन, A', B', O, ये एंगल कॉमन हो गया, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा 90। तो AB अपॉन में A', B' इज इक्वल टू OB अपॉन में OB', इक्वेशन नंबर 1। फिर से दूसरा ट्रायंगल DOF, फिर से यहाँ पर D लिख देंगे इसका नाम, तो DOF सिमिलर होगा ट्रायंगल A', B', F के। देख लो DOF एंगल कॉमन, A', B' है, इसका भी एंगल सेम, और ये एंगल क्या होगा 90। तो DO अपॉन में A', B' इज इक्वल टू OF अपॉन में FB', और DO को हम क्या लिखेंगे AB, DO और AB क्या होगा सेम, तो AB अपॉन में A', B' इज इक्वल टू OF अपॉन में FB' को क्या लिख देंगे, ये जो छोटा सा FB' है उसको लिख सकते हैं OF माइनस OB', OF माइनस OB'। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, OB अपॉन में OB' इज इक्वल टू OF अपॉन में OF माइनस OB'। OB क्या हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इधर है तो माइनस का U, OB' क्या इमेज डिस्टेंस, इधर है तो माइनस का V, OF क्या फोकल लेंथ, इधर है तो माइनस का F, और ये माइनस माइनस प्लस का V हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कटेगा, क्रॉस मल्टीपल, माइनस का UF प्लस का UV इज इक्वल टू माइनस का VF। F वाले को F तरफ करते हैं, उधर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा UF माइनस VF इज इक्वल टू UV। फिर UVF से क्या कर देंगे
डिवाइड कर देंगे तो 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये आ जाएगा लेंथ फॉर्मूला बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। देखिए अब हम करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में दो केस है, एक रेयर टू डेंसर और एक डेंसर टू रेयर। फिर उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, तीनों करते हैं। तो देखिए ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ये ऑब्जेक्ट है। एक लाइट भेजेंगे ऑब्जेक्ट से, फिर उसके बाद सबसे पहला काम क्या होता है, नॉर्मल ड्रॉ करना। तो जब हम इस पे सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये सरफेस ऐसा है ना, तो इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो किससे पास होगा, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इस पर जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो किससे पास हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास होगा। ये नॉर्मल, ये है नॉर्मल। और अब लाइट कहाँ जा रहा है, रेयर टू डेंसर, तो क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। तो नॉर्मल की तरफ बेंट हो गया और ये बन गया इमेज। अब हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है। देखिए इस एंगल को आप लेट करोगे अल्फा, इस एंगल को लेट करोगे आप बीटा और इस एंगल को आप लेट करोगे गामा। इस पॉइंट का नाम रखोगे ए और एंगल आई कौन हो जाएगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, आई। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये एंगल क्या हो जाएगा, आर। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है, एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल AOC ट्रायंगल में जो आई है वो एक्सटीरियर एंगल है। एंगल आई इज इक्वल टू सामने वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, अल्फा प्लस में गामा। ये एंगल आई हो गया। उसी तरह से एक और ट्रायंगल है ACI। इन ट्रायंगल ACI में गौर से देखिए, जो गामा है एक्सटीरियर एंगल है, तो गामा किसके इक्वल हो जाएगा, सामने वाले इंटीरियर एंगल के सम के, आर प्लस बीटा। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा, एंगल आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। आई और आर हमने दोनों निकाल लिया। अब इस ए पॉइंट पे हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू आई के सामने μ2 और r के सामने μ1। एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन आई को हम सिर्फ क्या लिख देंगे, आई, साइन आर को सिर्फ लिख देंगे आर, μ2 अपॉन में μ1। आई और आर हमने निकाला हुआ है, आई है हमारा अल्फा प्लस गामा और आर है हमारा गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा इंटू में μ1 इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा इंटू में μ2। अब एंगल बहुत छोटा होता है तो चाहे हम साइन थीटा लिखो चाहे टेन थीटा लिखो, तो हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा, इसे लिख सकते हैं टेन गामा इंटू में μ1 इज इक्वल टू टेन गामा माइनस टेन बीटा। एंगल छोटा हो तो साइन थीटा, टेन थीटा या थीटा कुछ भी लिख सकते हैं तीनों में से। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है ए पॉइंट से, उसका नाम क्या रख देना है, एम। तो टेन अल्फा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए एम हो गया परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा MO, प्लस टेन गामा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AM और बेस क्या हो जाएगा MC इंटू में μ1 इज इक्वल टू टेन गामा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस माइनस टेन बीटा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AM और बेस हो जाएगा इस बार MI, बेस हो जाएगा MI इंटू में μ2। AM कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये M पॉइंट और P पॉइंट बहुत पास में होगा, तो हम जहाँ जहाँ पे M है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P। तो 1 अपॉन में PO प्लस 1 अपॉन में PC इंटू में μ1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में PC माइनस 1 अपॉन में PI इंटू में μ2। अब गौर से देखिए, जो PO है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इधर है तो माइनस का U, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/u। ये जो PC है ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इधर है तो प्लस का, तो 1 अपॉन में R इंटू में μ1 इज इक्वल टू 1 अपॉन PC यानी कि 1 अपॉन में R। PI जो है वो इमेज डिस्टेंस है, इधर है तो प्लस का लेना पड़ेगा, माइनस का 1 अपॉन V इंटू में
म्यू टू। अब देखिए ध्यान से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का म्यू1 अपॉन में यू प्लस में म्यू1 अपॉन में आर इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन में आर माइनस म्यू2 अपॉन में वी। इसको इधर ले आए तो म्यू2 अपॉन में वी माइनस म्यू1 अपॉन में यू, और इसके उधर ले जाए तो क्या आ जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में आर। ये फाइनल रिजल्ट आ गया कौन से केस का, रेरर टू डेंसर, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में आर। देखिए अब सेकेंड केस हमारा डेंसर टू रेरर वाला, ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम। ये ऑब्जेक्ट है, अब लाइट भेजेंगे एक ऑब्जेक्ट से, ये हमने एक लाइट भेजा ऑब्जेक्ट से। सबसे पहला काम क्या होता है, नॉर्मल ड्रॉ करना। तो जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये जो स्फीयर है उसके सेंटर से पास होगा, सी से पास होगा। तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल किससे पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास, ये नॉर्मल है। अब लाइट कहाँ जा रहा है, डेंसर टू रेरर, तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा अवे, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। ये बन गया यहाँ पे इमेज आई। इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया जाएगा, ए रख दिया जाएगा इसका नाम, और इस एंगल को लेंगे अल्फा, इमेज वाले एंगल को लेंगे बीटा, और इस एंगल को लेंगे गामा। अगेन फिर से वही काम करेंगे। एक्सटीरियर आई क्या हो जाएगा हमारा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ये हो जाएगा आई। रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ये क्या हो जाएगा हमारा आर। फिर से दो ट्रायंगल चूज करते हैं। देखिए ट्रायंगल AOC में, ट्रायंगल AOC में जो बाहर वाला एंगल है वो गामा है। इन ट्रायंगल AOC गामा एक्सटीरियर एंगल है, तो वो सामने वाले इंटीरियर के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ से आई किसके इक्वल आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा, आई निकल गया। उसी तरह से एक और ट्रायंगल दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल ACI, इन ट्रायंगल ACI, ACI के केस में बाहर वाला एंगल कौन है, आर, आर बाहर वाला एंगल है, वो सामने वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। आई भी आ गया और आर भी आ गया। फिर से यहाँ इस ए पॉइंट पे क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, साइन आई अपॉन में साइन आर। तो आई के सामने म्यू1 और आर के सामने म्यू2, और एंगल बहुत स्मॉल होगा तो हम क्या करेंगे, साइन आई को सिंपली क्या लिख देंगे, आई अपॉन में आर इज इक्वल टू म्यू1 अपॉन में म्यू2। I1 I2 हमने निकाला हुआ है। गामा माइनस अल्फा अपॉन में गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू म्यू1 अपॉन में म्यू2, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा इंटू में म्यू2 इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा इंटू में म्यू1। और इस गामा अल्फा बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के साथ, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो लिख देते हैं इसको 10 गामा माइनस 10 अल्फा इंटू में म्यू2 इज इक्वल टू 10 गामा प्लस में 10 बीटा इंटू में म्यू1। अब 10 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसका नाम क्या रख देंगे, m। तो 10 गामा क्या हो जाएगा, 10 गामा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि am अपॉन में बेस क्या हो जाएगा, mc, माइनस 10 अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि am अपॉन में mo इंटू में म्यू2 इज इक्वल टू फिर से 10 गामा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि am अपॉन में mc प्लस 10 बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि am अपॉन में mi इंटू में क्या आ जाएगा, म्यू1। am कैंसिल आउट हो जाएगा, और m और p पास पास है तो m की जगह p लिख देंगे। 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PO इंटू में म्यू2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में PC प्लस 1 अपॉन में PI इंटू में म्यू1। अब PC क्या हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इधर है तो प्लस माइनस का -1/r। PO क्या ऑब्जेक्ट है, इधर है तो माइनस का माइनस माइनस प्लस 1/u इंटू में म्यू2। PC रेडियस ऑफ कर्वेचर, इधर है तो -1/r। PI इमेज डिस्टेंस, इधर है तो प्लस का 1 अपॉन में v इंटू में क्या आ जाएगा, म्यू1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का म्यू1 अपॉन में r प्लस में म्यू2 अपॉन में u इज इक्वल टू माइनस म्यू1 अपॉन में r प्लस में म्यू1 अपॉन में v। और r वाले को एक तरफ करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ गया,
म्यू टू अपॉन में यू माइनस म्यू वन अपॉन में वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर। पहले केस का बस ये इंटरचेंज हो गया, पहले केस में यहाँ पे वी था और यहाँ पे क्या आ गया, यू आ गया। ये वाला केस आ गया किसका, डेंसर टू रेयर का। देखिए नेक्स्ट डेरिवेशन है लेंथ मेकर फॉर्मूला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखिए ये हमने एक लेंथ ले लिया दो, ये हो गया हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर P1 और P2। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसे एक लाइट भेजते हैं। पहले ये हमने एक लाइट भेजा। सबसे पहला काम क्या होता है, नॉर्मल ड्रॉ करना। तो जब इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ऐसे रेयर टू डेंसर जा रहा है, ये है म्यू वन और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू टू। रेयर टू डेंसर जा रहा था टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंट होगा। फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आप क्या होगा, डेंसर से रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये इसका फाइनल इमेज यहाँ पे बन जाएगा आई। लेकिन सपोज करो अगर एक्स P1y नहीं होता तो इमेज कहाँ पे बनता, ये जो चला आ रहा है ये आगे चला जाता और ये बनता इमेज, यानी एक्स P1y का इमेज यहाँ पे बनेगा आई डैश और फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगा आई। तो ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, यहाँ से डिस्टेंस हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और इमेज का जो डिस्टेंस है इसे हम क्या लेंगे, इमेज का डिस्टेंस लेंगे हमें v। और ये जो एक वर्चुअल इमेज बन गया किस सरफेस का, एक्स P1y का, इसे हम क्या ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये v डैश है। थोड़े देर के लिए हमने इस इमेज जो कि एक्स P1y का इमेज है उसको हमने क्या ले लिया, v डैश। अब हम क्या करेंगे, दो सरफेस के लिए रिजल्ट यूज करेंगे। फॉर एक्स P1y, एक्स P1y के लिए देखा जाए तो लाइट कहाँ जा रहा है, रेयर टू डेंसर जा रहा है। एक्स P1y के लिए लाइट कहाँ जा रहा है, रेयर से डेंसर की तरफ। तो रेयर टू डेंसर वाला हम रिजल्ट यूज करेंगे जो कि क्या था, म्यू टू अपॉन में वी माइनस म्यू वन अपॉन में यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर। ये हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास v क्या दे रखा है, देखो x P1y के लिए इमेज यहाँ पे है तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v डैश, और u क्या रहेगा, ये तो u ही रहेगा, और r क्या हो जाएगा, r1 लेट कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, म्यू टू अपॉन में v डैश माइनस म्यू वन अपॉन में u इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में r1। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। दूसरे सरफेस की बात कर ले तो फॉर एक्स P2y, एक्स P2y के लिए देखा जाए तो लाइट कहाँ जा रहा है, डेंसर टू रेयर। तो यहाँ पे लाइट जा रहा है डेंसर टू रेयर, तो इसमें डेंसर टू रेयर वाला यूज़ करेंगे। बस इसमें ये क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, यानी म्यू टू अपॉन में यू माइनस म्यू वन अपॉन में वी किसके इक्वल हो जाता है, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर। ये हो जाएगा। अब एक्स P2y इस सरफेस के लिए फर्स्ट सरफेस का जो इमेज होगा वो एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। आई डैश जो है एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसके लिए, फॉर एक्स P2y सरफेस। एक्स P2y सरफेस के लिए ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और ये उसका क्या हो जाएगा, इमेज। तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v डैश, और इमेज डिस्टेंस तो यही इमेज डिस्टेंस रहेगा कितना, v, और r क्या हो जाएगा इसका, r2। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये म्यू टू अपॉन में v डैश माइनस म्यू वन अपॉन में v इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में r2। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें v डैश को तो गायब करना है, तो v डैश को गायब करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, माइनस। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों तो सेम है, कट ही जाएगा। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, म्यू वन अपॉन में v हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, म्यू वन अपॉन में u रहेगा। और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो म्यू टू माइनस म्यू वन ये कॉमन हो जाएगा, ये क्या बचेगा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये बच जाएगा। म्यू वन कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में म्यू वन, इसका यहाँ भेज दिया।
इनटू में 1/R1 माइनस 1/R2। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे, व्हेन ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/∞